शातियों इश्क का अनोखा सफर। यह कहानी है आरव और मीरा की, जिनकी जिंदगी अचानक एक सफर में एक दूसरे से टकराई। आरव एक सफल बिजनेसमैन था जो अपनी कंपनी के काम के सिलसिले में एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में आया था। वहीं मीरा एक टूर गाइड थी जो पर्यटकों को कस्बे के ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों की जानकारी देती थी। आरव ने मीरा की गाइड सर्विस हायर की और वे दोनों पहाड़ियों की खूबसूरती देखने निकले। सफर के दौरान आरव ने मीरा के बारे में बहुत कुछ जाना। उसने पाया कि मीरा न केवल एक अच्छी गाइड है बल्कि एक हिम्मती और आत्मनिर्भर महिला भी है। वहीं मीरा ने आरव में एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति देखा। सफर के दौरान दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। आरव ने मीरा के साथ समय बिताना शुरू कर दिया। वे दोनों कस्बे की गलियों में घूमते, चाय की दुकानों पर बैठते और अपने अपने जीवन की कहानियां एक दूसरे से साझा करते। एक दिन मीरा ने आरव से कहा, आरव, मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताकर बहुत अच्छा लगता है। तुमने मेरी जिंदगी में एक नई खुशी और उत्साह भर दिया है। आरव ने मीरा की ओर देखते हुए कहा, मीरा, तुमने भी मेरी जिंदगी में एक नया रंग भर दिया है। तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए अनमोल है। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। आरव ने मीरा से अपने दिल की बात कही और मीरा ने भी अपने प्यार का इजहार किया। दोनों ने फैसला किया कि वे अपनी जिंदगी को एक साथ बिताएंगे और एक दूसरे के साथ हर मुश्किल और खुशी का सामना करेंगे। आरव ने मीरा को अपने परिवार से मिलवाया और दोनों ने शादी कर ली। उनकी शादी में पूरा कस्बा शामिल हुआ और सबने उनकी खुशियों में भाग लिया। शादी के बाद आरव और मीरा ने अपने सपनों को साकार किया और एक दूसरे के साथ हर मुश्किल का सामना किया। उनकी कहानी यह सिखाती है कि सच्चा प्यार किसी भी सफर में मिल सकता है और जब दो लोग एक दूसरे के प्रति सच्चे होते हैं तो वे हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। बचपन का प्यार। यह कहानी है निशा और कबीर की, जो बचपन से ही एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। निशा और कबीर एक ही स्कूल में पढ़ते थे और उनके परिवार भी एक दूसरे के पड़ोसी थे। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी और वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे। स्कूल खत्म होने के बाद दोनों ने अलग अलग कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन उनकी दोस्ती में कोई कमी नहीं आई। वे अक्सर मिलते रहते और फोन पर बातें करते रहते। कॉलेज के दिनों में निशा को एहसास हुआ कि वह कबीर से प्यार करने लगी है, लेकिन उसने कभी इस बात को कबीर से नहीं कहा क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी दोस्ती खराब ना हो जाए। दूसरी तरफ कबीर भी निशा के लिए कुछ खास महसूस करने लगा था, लेकिन उसने भी अपनी भावनाओं को छिपाए रखा। एक दिन जब वे दोनों एक पार्क में बैठे थे, कबीर ने हिम्मत जुटाकर निशा से कहा, निशा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। निशा ने उत्सुकता से पूछा, क्या बात है कबीर? कबीर ने धीरे धीरे कहा, निशा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं नहीं जानता कि तुम क्या महसूस करती हो, लेकिन मैं यह बात तुम्हें बताना चाहता था। निशा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, कबीर, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे डर था कि कहीं हमारी दोस्ती खराब ना हो जाए। कबीर ने निशा का हाथ पकड़कर कहा, हमारी दोस्ती कभी खराब नहीं होगी, बल्कि यह और भी मजबूत होगी। उस दिन के बाद से उनकी जिंदगी बदल गई। उनकी दोस्ती अब एक नए रिश्ते में बदल चुकी थी। दोनों ने साथ मिलकर अपने सपनों को साकार किया और एक दूसरे का हमेशा साथ दिया। कुछ साल बाद निशा और कबीर ने शादी कर ली। उनका प्यार और दोस्ती की कहानी हर किसी के लिए एक प्रेरणा बन गई। दोनों ने एक दूसरे के साथ हर सुख दुख का सामना किया और हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे। उनकी कहानी यह सिखाती है कि सच्चा प्यार वही होता है जो दोस्ती से शुरू होकर जिंदगी भर के सफर में साथ रहता है। निशा और कबीर की कहानी यह साबित करती है कि जब दो लोग एक दूसरे के साथ सच्चे दिल से जुड़ते हैं तो कोई भी मुश्किल उन्हें अलग नहीं कर सकती। एक अधूरी मोहब्बत। यह कहानी है आर्यन और राधिका की, जो कॉलेज के दिनों में एक दूसरे से मिले थे। आर्यन एक शर्मीला और मेहनती छात्र था, जबकि राधिका एक खुशमिजाज और जिंदा दिल लड़की थी। दोनों के बीच की केमिस्ट्री बहुत खास थी। वे एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए और एक दूसरे के साथ हर पल का आनंद लेने लगे। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। आर्यन ने राधिका से अपने दिल की बात कही
और राधिका ने भी अपने प्यार का इजहार किया। दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने भविष्य के सपने देखे और हर खुशी और गम को साझा किया। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों ने अपने अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन उनके बीच की दूरी बढ़ने लगी। आर्यन अपने काम में बहुत व्यस्त हो गया और राधिका भी अपनी जिम्मेदारियों में उलझ गई। धीरे धीरे उनके बीच की बातचीत कम हो गई और उनके रिश्ते में दरारें आने लगीं। एक दिन राधिका ने आर्यन से कहा, आर्यन, मुझे लगता है कि हमारे बीच की दूरी अब हमारे रिश्ते को कमजोर कर रही है। मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच कोई गलतफहमी हो। आर्यन ने दुखी मन से कहा, राधिका, मैं भी यही महसूस कर रहा हूँ। शायद हमें थोड़ी दूरी चाहिए ताकि हम अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ सकें। उस दिन के बाद आर्यन और राधिका ने अपने रास्ते अलग कर लिए। वे दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए हमेशा एक खास जगह रही। आर्यन और राधिका की कहानी यह सिखाती है कि कभी कभी प्यार में भी दूरियां आ सकती हैं और हर रिश्ता हमेशा साथ नहीं चलता, लेकिन सच्चे प्यार में एक दूसरे के लिए सम्मान और समझदारी हमेशा बनी रहती है। उनकी अधूरी मोहब्बत ने उन्हें जीवन की वास्तविकताओं को समझाया और उन्हें और भी मजबूत बनाया। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।